बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस ये वॉल्यूम की हमारी सेकंड क्लास है। पहली क्लास में मैंने आपको वॉल्यूम समझा था और वॉल्यूम की बेस्ट जो एंट्री हम लेते हैं उसकी पहली क्लास है। क्लाइमेटिक रिएक्शन बार सिनेरियो वन। जो पहले मैं ये आपको बताऊं, जो सिनेरियो वन होता है इसकी प्रोबेबिलिटी की जो हमारी अदर जो टू टाइप्स ऑफ सिनेरियो हैं उनमें सबसे लो होती है। यानी कि अगर हमारी सिनेरियो टू जो है उसकी कंफर्मेशन जो है अगर 90% है, 90% एक्यूरेसी रेट है, तो इसकी ये जो हमारे पास क्लाइमेटिक रिएक्शन बार सिनेरियो वन है इसकी जो हमारे पास एक्यूरेसी रेट है वो 70% है। ठीक है। लेकिन इस ये जो टाइप ऑफ रिएक्शन बार है ये सबसे ज्यादा यही वाले बनते हैं मार्केट में, आपको दिखाई देंगे, इसलिए तो इससे इसमें हमें ट्रेड ज्यादा मिलती है। 70% भी कोई कम एक्यूरेसी नहीं है। अभी हम इसको पढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि है क्या, किस मार्केट में भी आपको दिखाऊंगा इस पे ट्रेड कैसे होती है। और फिर आपको जो है यहाँ पर भी मैं आपको पहले यहाँ पर ड्रॉ करके बताऊं कि ये बनते कैसे हैं। ठीक है। अभी हम देखते हैं, देखिए मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट में कुछ इस तरह के सिनेरियोज बनते हैं। ठीक है। आपने क्लाइमेटिक लोकेशन बार देखनी कहाँ है, मैं आपको बताता हूँ। आपने ये तो हमने आपको पहले बताया कि आपने लिक्विडिटी जोन पे, जहां पर लिक्विडिटी है उसी जोन पे आपने इनको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। लिक्विडिटी जहां पर हमारी लिक्विडिटी हो, यानी कि लिक्विडिटी जहाँ है हम वहीं पर ही ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे। लिक्विडिटी आपकी कहाँ होती है? लिक्विडिटी आपकी, ठीक है, ये एक ट्रेंडिंग मार्केट है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि लिक्विडिटी हमारी कहाँ होती है। ठीक है। ठीक है। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि लिक्विडिटी हमारी कहाँ होती है। ठीक है। पहले आप ये जानें कि आपको मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ होती है, फिर आपको समझ आएगा कि ये जो चार्ट्स हैं ये आपने देख लेता है। ठीक है। अभी देखिए, अगर लिक्विडिटी की हम बात करें तो लिक्विडिटी हमारे पास इस जोन में होती है। यहाँ लिक्विडिटी हमारे पास ये ब्रेक अप स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हमारे पास लिक्विडिटी है, यहाँ पर हमारे पास लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, ये हमारे पास लिक्विडिटी है। ठीक है सर। ठीक है। ये हमारे पास लिक्विडिटी है। अब ये लिक्विडिटी की डिफरेंस जोन है। लिक्विडिटी कहाँ पे बनती है? जहाँ पर हमारे पास या तो फेयर वैल्यू गैप है, या हमारे पास कोई रेजिस्टेंस जोन है, या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, या हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है कोई। ठीक है। ये आपको मैंने ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर ये आपको मैंने पढ़ा है। ठीक है। ये आपने पढ़ लिया। अगर आपको ये अभी तक नहीं आते तो आप पिछले क्लासेस में जाएं तो आपको ये पता चलेगा ब्रेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं क्लाइमेटिक इलेक्शन बार हमारे पास बनते कैसे हैं। ठीक है। अगर मैं क्लाइमेटिक इलेक्शन बार की बात करूं, क्लाइमेटिक इलेक्शन बार हमारे पास कैसे बनते हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर हमारे पास इस तरह से हमारे पास कैंडल बन रहा है। ठीक है। ये एक सेलिंग कैंडल बन गया, ये सेलिंग कैंडल बन गया, ये एक सेलिंग कैंडल बन गया, ये एक हमारे पास सेलिंग कैंडल है। ठीक है। और ये इसके नीचे एक वेट है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये सेलिंग जो क्लामेक्स है इसकी चार जो है एसेंशियल पार्ट्स हैं। ये चारों सिनेरियो जब तक आपके पास नहीं बनते आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सबसे पहला हमारे पास है एक क्लाइमेटिक रिएक्शन मार्क की सेलिंग बैकग्राउंड होनी चाहिए। ठीक है। सेलिंग बैकग्राउंड, सेलिंग बैकग्राउंड का मतलब क्या है? क्योंकि अभी हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं तो अभी अब
सेलिंग क्लाइमेक्स ढूंढेंगे, जब हम साइन ऑफ वीकनेस करेंगे तो हम बाइंग क्लाइमेक्स ढूंढेंगे, ठीक है। सेलिंग बैकग्राउंड, सेलिंग बैकग्राउंड क्या होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा हमारे पास है, जिस कैंडल पर ये बन रहा है वो सेलिंग कैंडल होना चाहिए, सेल कैंडल हो, ठीक है, सेल की कैंडल होनी चाहिए, सेल की कैंडल हो। दूसरी हमारे पास तीसरी शर्त है, बिग स्प्रेड होनी चाहिए उस कैंडल की जिस कैंडल पर क्लाउडी कलेक्शन पर आ रहा है। चौथी चीज हाई वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम्स, ठीक है। ये 4 पॉइंट होनी चाहिए, ये 4 पॉइंट अगर ना मिले आपको तो फिर आप इसको क्लाइमेटिक इलेक्शन बार नहीं मानेंगे, ठीक है। ये चारों पॉइंट बनने चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास चार चीजें होनी चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग कि ये हमारे पास एक, ठीक है, इस तरह से बन गए। अभी हम इसके नीचे ये, आप ये समझे इसकी वॉल्यूम है, ठीक है, ये वॉल्यूम है। अब इस तरह से एक, इसके साथ एक, ठीक, ये इस तरह से बन गया। अब जब ये बन गया तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। देखो ये हमारे पास सेलिंग क्लाइमेक्स है हमारे, ठीक है। ये हमारे पास ये हमारी सेलिंग क्लाइमेक्स, इसकी वॉल्यूम इन पिछले सारे कैंडलों से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम, ठीक है, जितने पिछले कैंडल बन रहे हैं ज्यादा होना चाहिए। अब हमारे पास सेलिंग बैकग्राउंड का मतलब कि हमारे पास ट्रेंड बाय की हो, ट्रेंड अप ट्रेंड हो, लेकिन ये जो रिट्रेसमेंट हमारे पास हो रही है ये सेलिंग कैंडल्स की बैकग्राउंड हो। यहाँ पर दो तीन कैंडल पहले सेल की हुई, उसके बाद ये बननी चाहिए। ये हमारे पास पूरा सेल कैंडल हो, ये एक सेल कैंडल है हमारे पास, ठीक है। इसका स्प्रेड आई होना चाहिए, स्प्रेड इन कैंडलों से इसका आई होना चाहिए, ठीक है। आई स्प्रेड वॉल्यूम सबसे आई होना चाहिए, वॉल्यूम सबसे आई हो गया, ठीक है। अब जब जब ये बन गया, ठीक है, अब जब ये बन जाए हमारे पास, ठीक है, अब जब ये बन जाए तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ट्रिगर लाइन लगा देते हैं। इसकी बेसिकली 4 ट्रिगर लाइन बनते हैं, लेकिन हम सिर्फ 3 ट्रिगर लाइन इस पे लगा देते हैं, इसकी दो से, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं। ट्रिगर लाइन का मतलब क्या है, इसका आई और लो। अब इस सिनेरियो में क्या जरूरी है, अगर ये सिनेरियो हमारे पास बनता है तो इसमें ये जरूरी है कि पहले इसकी आई ब्रेक हो, ये जो आई है ये आई ब्रेक हो जाए पहले। आई ब्रेक होने के बाद मार्केट दोबारा आए अंदर, ठीक है। अंदर आके फिर आपको मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट दे तब आप एंट्री लेंगे, ठीक है। इस तरह से अभी मैं आपको जो है ये दिखाता हूँ कैसे होती है ये। इस तरह से आपने लेनी है, ठीक है। ये हमारे पास, इसके बाद एक कैंडल बन गया मोमेंटम कैंडल, इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। यूं एक और कैंडल बन गया, अभी आपने एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। अभी आपने एंट्री नहीं लेनी है यहाँ पे। इस तरह से कैंडल बन रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, यूं फिर आपके पास यहाँ से मार्केट सेल आ गया, यूं आपके पास सेल की एक और कैंडल बन गई, एक और सेल की कैंडल बन गई, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास एक बाय की कैंडल बनी, इसमें बाहर क्लोजिंग नहीं हुई, ठीक है।
ये आपके पास एक मोमेंटम कैंडल बन गया। जैसे ही मोमेंटम कैंडल बन गया, इसका ट्रिगर लाइन को ब्रेक करके बाहर इसने मोमेंटम के साथ क्लोजिंग दी। अब आपने क्या करना है, अब आपने एंट्री लेनी है यहाँ से। ये आपका एक्चुअल ब्रेक इवन आप सॉरी एसएल आपका यहाँ बनता है, लेकिन उनके लो सेटअप है। आप यहाँ पर भी इसकी एसएल रख के यहाँ से आप एंट्री ले लें, ठीक है। सबसे पहला टारगेट आपका ये आई होगा। उसके बाद आपके पास पीछे जितना जो है वो आपका दूसरा टारगेट होगा, ठीक है। ये इस तरह से मार्केट में बनते हैं, ठीक है। अब इसको हम लाइव मार्केट में देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। अब मैं आपको लाइव मार्केट पे लेके जाऊंगा। अब हम लाइव मार्केट में जाते हैं, ठीक है। मैंने आपके लिए पहले कुछ एग्जांपल निकाल के रखे हैं, उन एग्जांपल पे जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल वन है, ठीक है। क्या है, अभी आप इसको चेक करें। पहले वॉल्यूम को ऑन कर देता हूँ, तो वॉल्यूम में यहाँ पे क्या होती है, ठीक है। वॉल्यूम ऑन हो गया। अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, इस पूरी ये रहा हमारे पास हाई वॉल्यूम है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, स्प्रेड आई है, सेल की कैंडल है, सेलिंग बैकग्राउंड है। अब मैंने आपको क्या कहा, आपने इनको लिक्विडिटी जोन पे जो है फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास M30 का एक फेयर वैल्यू गैप है। अगर मैं इसको M30 का, ये हमारे पास M30 का एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। M30 का ये फेयर वैल्यू गैप इसके ऊपर ही आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर ये हमारे पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की कैंडल आ रही है, ठीक है। इसका लो आया। अब मैं H1 पे आता हूँ, क्योंकि हमारे पास H1 पे ज्यादा वाजे है, तो ये हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल था ना, ये H1 पे आ रहा है, आप देखें। अभी आप चेक करें इसको, किस तरह से ये काम करता है। मार्केट यहाँ आया, ये हमारे पास इसकी ट्रिगर लाइन लगा देते हैं पहले आपको समझाने के लिए। ये इसका ट्रिगर लाइन है, ये इसका डाउन ट्रिगर लाइन, ठीक है। ट्रिगर लाइन बन गई। आप ये देखें, मार्केट यहाँ है, रिट्रेस थे, मार्केट ने इसको ब्रेक किया मोमेंटम कैंडल के साथ। अभी हमने एंट्री नहीं ले ली, यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश की, मार्केट बाहर चला गया। उसके बाद मार्केट दोबारा है, दोबारा आने के बाद मार्केट ने ये क्लोजिंग दी बाहर मोमेंटम कैंडल के साथ, ठीक है। ये आपका एसएल है, यह आपकी एंट्री है, ये आपका पहला पीपी का टारगेट है। उसके बाद दूसरा टारगेट आपका ये है, ठीक है। आप देखें आपका ट्रेड चल गया, यूं आके यूं आपका ट्रेड चल गया, ठीक है। ये आपके पास पहली एग्जांपल। एग्जांपल टू पे जाते हैं तरह से। दूसरा एग्जांपल मेरे पास था ये वाला, ये है दूसरा एग्जांपल हमारे पास, ये ये हमारे पास इसकी ट्रिगर लाइन लगा देते हैं। फिर इनको पहले इनको रिमूव करो, क्योंकि इससे आपको कंफ्यूजन होगा थोड़ा बहुत। एग्जाम्पल टू हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक हमारा लिक्विडिटी जोन होता है। ऑर्डर ब्लॉक ये लिक्विडिटी जोन है, लिक्विडिटी जोन पे आके मार्केट ने ये विक्स बनाया। यहाँ से अभी आपने एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। अभी आप देखिए कि हम क्या करते हैं। ये चलते हैं, क्योंकि यहाँ आ गया ये जो, ये इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। अभी आपने वेट करना है, मार्केट ऊपर गया, नीचे सपोर्ट नहीं लिया, मार्केट कर गया। उसके बाद दोबारा मार्केट आया, ठीक है। दोबारा ट्रिगर लाइन के अंदर आ गया मार्केट। उसके बाद आपको मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेकआउट में दोबारा आ गया। इसके बाद आपके पास ये रहा, ये आपके पास मोमेंटम कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट था। ये आपकी एंट्री है इस कैंडल के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें मल्टीपल एंट्री और मिल रहे हैं।
वो भी नहीं देखना। मैं आपको इस सिनेरियो वाली जो सिनेरियो वन टाइप का जो हमारे पास एच वन में जो हमारे पास बन रहा है क्लाइमेटिकल एक्शन बार, उसकी एंट्री बता, उसकी एंट्री आपके पास ये आपका ऐसे है। आप देखिए आपका चल गया, ट्रेड चल गया। ये हमारे पास जो है पहला टारगेट है, फर्स्ट टारगेट है। तो उसके बाद हमारे पास दूसरा टारगेट कौन सा है, सेकंड टारगेट कौन सा होगा, ये हमारे पास सेकंड टारगेट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक मार्केट में एक गैप आ रहा है, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास मार्केट में इतना बड़ा, इस गैप को फिल करने के लिए यहाँ तक आएगा, क्योंकि ये हमारे पास लास्ट आई, आप देखें मार्केट यहाँ तक आ गया है। ठीक है। अब थ्री की एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल यहाँ से पहले रखे, मैं एग्जांपल पे जाता हूँ। एग्जांपल थ्री, यहाँ ये एग्जांपल थ्री है हमारे पास। दिस वाज द एग्जांपल थ्री। ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल थ्री। पहले ये ड्राइंग रिमूव करो यहाँ से। ये हमारे पास एग्जांपल थ्री है। ठीक है। तो ये इसकी एक बात और याद रखें कि ये जो हमारे पास क्लाइमेटिकल एक्शन बार है, ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास डाउन पे आ जाए। इसके नीचे भी हमारे पास एक दो कैंडल बन सकते हैं, लेकिन ये आ कहाँ रहा है इस वक्त हमारे पास, हमें ये देखना है ये आ कहाँ रहा है। क्लाइमेटिकल एक्शन बार इस वक्त हमारे पास ये पीजी पे बन रहा है। एक हमारे पास फेयर वैल्यू गैप पे पीछे से आ रहा है, देखता हूँ, इसे मैंने इसको मार्क किया है। हाँ, ये यहाँ से एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है हमारे पास, ये उसी जोन पे आके बना है। जबकि ये लिक्विडिटी जोन पे बनता है तो इनकी इम्पोर्टेंट, हम इनको इम्पोर्टेंट देते हैं। अगर ये कहीं बीच पे इस जगह यहाँ यहाँ पर कहीं पे बन रहा है तो इनकी कोई वर्थ नहीं है। जैसे ये है, ये किसी जोन पे नहीं बन रहा तो इसका इसकी कोई वर्थ नहीं है। ठीक है। जब ये आपके पास लिक्विडिटी जोन पे, जहां पर आपके पास लिक्विडिटी जोन हो, यहाँ पे आके लिक्विडिटी स्वीप हुई है, लिक्विडिटी यहाँ पर स्टॉप लॉस अंटिंग हुई है। एक्चुअली स्टॉप लॉस अंटिंग एक और सब्जेक्ट है जो आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा, स्टॉप लॉस अंटिंग पर किस तरह से हमने ट्रेड लेनी है। फिलहाल मैं आपको ये क्लाइमेटिक रिएक्शन बार पढ़ा रहा हूँ। तो उसके बाद ये इसकी दो ट्रिगर लाइन लग गई। ठीक है। इसकी ये दो ट्रिगर लाइन हो गए। इसके बाद हमने इसको एनालाइज करना है। ठीक है। ये देखें, मार्केट नीचे आया, इससे नीचे आ गई, दोबारा ऊपर आ गया, क्लोजिंग नहीं दी, यहाँ पे मार्केट ये आया, इसके बाद मार्केट ऊपर गई, नहीं दिया, इसके अंदर आ गई, मार्केट दोबारा अंदर आई। ठीक है। यहाँ पर जब तक मार्केट मोमेंटम कैंडल के साथ इसको ब्रेक ना करके दोबारा ना आए, आपने एंट्री नहीं लेनी है। ठीक, आपकी एंट्री नहीं बनती है। मार्केट दोबारा आ गया, यहाँ पर ये आपके एस एल है, आप एस एल यहाँ पर भी रख सकते हैं ट्रिगर लाइन के नीचे, और यहाँ पर भी रख सकते हैं। मार्केट दोबारा गया, मोमेंटम कैंडल हमारे पास ये एक मोमेंटम कैंडल है। अगर इसको आप मार्क नहीं करते मोमेंटम कैंडल, तो आप इसको मार्क करें। ठीक है। ये आपकी एंट्री है, यहाँ से आपने एंट्री दी, आपका पहला टारगेट ये आपका फर्स्ट टारगेट है, ये आपका सेकंड टारगेट है, आप देखिए बन गया। ठीक है। ये अभी तक मैंने आपको चार एग्जांपल दिए हैं, आप देखें ये चल रहे हैं एग्जांपल। एक और एग्जांपल हमारे पास यहीं पे, ये चौथा, तीन दिए, चौथा एग्जांपल हमारे पास। ये कहाँ पे बन रहा है, ऑर्डर ब्लॉक पे। ये देखिए, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ ये बन रहा है। आप इनकी इंपॉर्टेंट तब है जब ये लिक्विडिटी जोन हो। लिक्विडिटी जोन हमारे पास कहाँ है, मैंने आपको समझाया, फेयर वैल्यू गैप हमारा लिक्विडिटी जोन है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा लिक्विडिटी जोन है, हमारा लिक्विडिटी जोन एफपीजी है, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। इन तीनों पे से कहीं पर भी आपको मिल जाए सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, तो आप इन पे ट्रेड करेंगे। अदरवाइज आपको सेंट्रल लाइन पे कहीं पे मिलते हैं तो आप इन पे ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है। ये पहले इसकी ट्रिगर लाइन लगा देते हैं, ये हमारे पास इसकी ट्रिगर लाइन एक ही आ गई, एक ट्रिगर लाइन ये आ गई। ठीक है।
इसकी ट्रिगर लाइन लग गई, ये हमारे पास इसकी वॉल्यूम कब से आई है, ठीक है। ये वाला कैंडल है, वॉल्यूम इन दोनों की बराबर है, क्योंकि इसके बाद इसकी वॉल्यूम भी इसके बराबर आ गई है और इसका विक सबसे बड़ा है, तो हम ये वाला लेते हैं, ठीक है। ये इसकी ट्रिगर लाइन देखें, मार्केट गई ऊपर, सपोर्ट लिया, ये हमारी एंट्री नहीं है, मार्केट को अंदर आने दें, मार्केट अंदर आया, उसके बाद ये हमारी सेल है, यहाँ से हम लोग एंट्री लेते हैं। आप देखें ट्रेड चला आपको, ये आपका फर्स्ट टारगेट था, ये आपकी सेकंड टारगेट है, ये थर्ड टारगेट है, ठीक है। आपकी ट्रेड चल गया। तो क्लाइमेटिक इलेक्शन बार, ये सेकंड सिनेरियो, इसकी प्रोबेबिलिटी इवन हमारे जो बाकी क्लाइमेटिक इलेक्शन बार है उनके निस्बत कम है, 70% है, लेकिन अभी तक मैंने यहाँ पर बीच में कोई छोड़ा नहीं है, ठीक है। आप ये चार में एग्जाम्पल जो सबसे करीब करीब थे मैंने देखे, चारों चले। तो आपने क्या करना है, अभी मार्केट में जाएं, प्रैक्टिस करें आप क्लाइमेटिक इलेक्शन बार, आप कम से कम 10 क्लाइमेटिक इलेक्शन बार ये सिनेरियो वाली जो अभी मैंने आपको पढ़ा है, आप ढूंढें, उनको मार्क करें। उनमें से अगर कोई रिजेक्ट हुआ है, उसकी एसेलेट हुए, कोई इशू नहीं, वो भी निकालें, ठीक है। फिर आप वो नहीं कि आज से लेकर पीछे तक आप 10 निकालें, 10 में से कितने आप देखें रिजेक्ट हुए हैं, कितनों उन्होंने काम किया है, आप वो जो है मुझे ये करके, आप इसके नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप का लिंक दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप करें, ठीक है। मैं मैं भी देखूंगा कि आपने कितना काम किया। अगर आप सीखना वाकई चाहते हैं, फिर मैं आपको चेक करके बता दूंगा, आपके असाइनमेंट चेक करके आपको बता दूंगा कि वाकई में आपने जो क्लाइमेटिक इलेक्शन बात देखे हैं वो सही आपने मार्क की है। उनका उन जो 10 अगर आप बनाए गए, 10 में से अगर आपने देखा दो रिजेक्ट हुए, तो इसका मतलब हमारा 80% काम कर रहा है। अगर आपके 3 पे सेलेक्ट हुआ है और 7 पे आपका टीपीएट हुआ है, तो इसका मतलब जो मैंने 70% का रेशियो आपको बताया वो काम कर रहा है, ठीक है। ये आपने इसको खुद चेक करना है, खुद कंफर्म करना है कि वाकई में ये चल रहा है, चलेगा या नहीं, ठीक है। आपने इसको इस तरह से मार्क करना है। लेकिन कोई भी स्ट्रेटजी हो वो 70% नहीं चलता। और किसी भी, अगर ये है ना दूसरी चीज, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर, कैंडलस्टिक पैटर्न, सारी चीजें इसलिए आपको पहले पढ़ाए ना, ताकि आपको समझ आ जाए मार्केट में, समझ आ जाए कि मार्केट चलती किस तरह से है। तो हर ये सारी जो क्लाइमेटिक रिएक्शन बार हो गया, आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न है, आपका स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, मोमेंटम शिफ्ट है, ये सब चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। इनको हम एक किसी को भी एक अलग से हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, इन सबको हमने मिला के ट्रेड करना है, ठीक है। अभी आपको मैंने फर्स्ट टाइप ऑफ एंट्री बता दी, मैं आपको अगले क्लासेस में क्लाइमेटिक इलेक्शन बार की तो और टाइप बता दूंगा, उन पे एंट्री कैसे लेनी है। उसके बाद मैं आपको पैक ब्रेकआउट पे ट्रेप, इसको कहते हैं, अभी मैंने यहाँ पे एक ट्रेप मार्क किया था, ट्रेप पे आपको सिखाऊंगा कि ट्रेप पे आपने ट्रेड किस तरह करना है, ट्रेप क्या होते हैं, ट्रेप पे किस तरह ट्रेड होती है। मैंने इधर एक जगह पे ट्रेप निकाला था, मेरे ख्याल, हाँ, इधर कहीं तो मैं आज ट्रेड कर रहा था, तो मैंने एक ट्रेप की निशान दी थी, ठीक है। आपने ट्रेप पे ट्रेड किस तरह से करना है, आपने क्लाइमेटिक इलेक्शन बार पे ट्रेड किस तरह से करना है, तो ये सब चीजें ना हम मार्केट में जाके ना आज आपको वो ऐसा ऐसा से सिखाएंगे। तो आपको मैं कम से कम 6 से 7 एंट्री टाइप सिखाऊंगा कि कहाँ से आपने एंट्री लेनी, ये भी बताऊंगा कि इस एंट्री टाइप की प्रोबेबिलिटी मार्केट में कितनी होती है। आज जो क्लाइमेटिक इलेक्शन बार ये था, इसकी रिकॉर्डिंग में यहीं से बंद कर देता हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ना आपको मैं दूसरी सेकंड सिनेरियो क्लाइमेटिक इलेक्शन बार दिखाऊंगा। वो जो क्लाइमेटिक इलेक्शन बार है उसकी जो एक्यूरेसी रेट है वो 90% है, वो 90% टाइम काम करता है। यानी कि आपको उस तरह की उस क्लाइमेटिक इलेक्शन बार पे अगर आपको 10 ट्रेड मिले तो 10 में से शायद एक या दो की इससे रिजेक्ट हो, इससे एट हो, बाकी आपकी 8 या 9 आपके टीपी डोमिनेट करेंगे, हर हाल मेट करेगा, क्योंकि वो सबसे हमारी एक्यूरेट स्ट्रेटजी है। फिर एक बात बताऊं, क्लाइमेटिक इलेक्शन बार कोई भी स्ट्रेटजी हो, आपका कैंडलस्टिक पैटर्न हो, आपका वॉल्यूम हो, ये सब हमने देखने हैं कहाँ पर, लिक्विडिटी जोन पे, डिमांड या सप्लाई की एरियाज में, डिमांड या सप्लाई की एरियाज में हमने इनको ढूंढना है। ये अगर यहाँ कहीं बन रहा है ना, इस जगह पे या इस जगह पे बन रहे हैं,
इस जगह पे मतलब इनकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए हमारे पास क्लाइमेटिक इलेक्शन बार बन रहा है, लेकिन इसकी कोई बात नहीं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये हमारे पास किसी जोन पे नहीं बन रहा। जब वो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, इम्बेलेंस, स्ट्रक्चर इस तरह की जोन पे बन रहे हैं, तब उन पे हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। तब हमारी ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़ती है इनसे। तो आज की क्लास में यही फोकस कर लेता हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट